दे रहे हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और इसी तरह से अलग अलग ब्लॉक से पूरे जिला स्तर पे जो है टीचर साहिबान एज एस्कॉर्ट के रूप में पार्टिसिपेंट्स के साथ यहाँ विराजमान हैं। तो एस्कॉर्ट टीचर्स का भी विभाग जो है वो धन्यवाद भी करता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ऊर्जावान रूप से और प्रतिभागियों का पूरा मार्गदर्शन करते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स पूरे जिला स्तर पे, तो ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग का रंगोत्सव महोत्सव जो है वो जिला स्तरीय मनाया जा रहा है। और इसमें जो है अप टू 8th एलिमेंट्री तक के विद्यार्थी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं रंगोत्सव प्रोग्राम में। और 9th से 12th आगे कला उत्सव का चलता है। तो ये कला उत्सव का भी पहले स्कूल लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला स्तरीय प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राशि मैडम के पूरा मैनेजमेंट के साथ बढ़िया और तमाम स्टाफ मेंबर्स के बढ़िया सहयोग के साथ। तो इसी तरह जो है ये रंगोत्सव एक्टिविटी जो है ये भी स्कूल लेवल पे कंपटीशन किया गया है, फिर ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल के साथ अलग अलग इवेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिन पार्टिसिपेंट्स की रही है वो चयनित हुए थे जिला स्तरीय एक्टिविटी के लिए। और आज जो है यहाँ उसमें हिस्सा जो है वो लिया जा रहा है। तो इसमें सभी प्रतिभागियों द्वारा जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हर एक क्षेत्र में दिखाई गई है। और कुछ गिनी चुनी जो है हमने भी देखी इधर। बाकी बहुत ही व्यस्तता साइड वाइज जो है बहुत सारे काम जो हैं वो मैनेज करने पड़ते हैं और चलाए जाते हैं विभाग के। तो कुछ एक्टिविटीज़ हमने भी इधर देखी। अभी जो अलग अलग रूम में भी एक्टिविटी का सुचारू रूप से आयोजन किया जा रहा है, उसको भी थोड़ा चेक किया जाएगा जैसे इसमें मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी प्रतिभा जो है प्रतिभागियों द्वारा दिखाई गई है यहाँ। तो टीचर साहिबान द्वारा जो है प्रतिभागियों को तैयार किया जाता है, उनको तराशा जाता है। वो इधर सामने बात आती है, जैसे अभी यहाँ डांस और लोक नृत्य पार्टिसिपेंट द्वारा दिया गया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। तो काफ़ी एफर्ट्स जो हैं वो करने पड़ते हैं और तभी परफॉर्मेंस जो है वो सामने आती है। तो इसमें जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के प्रतिभागी जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और इसमें अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और परफॉर्मेंस सामने लाते हैं। और इस प्रोग्राम में साथ ही जिस तरह से मैथ्स का भी चलता है और मैथ्स से संबंधित है, फिर प्रेस रिपोर्टर और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एटसेट्रा जो भी इनका भी मंच से जो है धन्यवाद किया जाता है कि जो भी विभागीय गतिविधियां चलती हैं शिक्षा विभाग की। और डाइट जो है ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ विद्यार्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। तो डाइट के द्वारा जो है इवन एकेडमिक लेवल का है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार उसके ऊपर तो कड़ा फोकस रहता भी है और जांचनी होती हैं चीज़ें, परखनी होती हैं। एकेडमिक लेवल पे भी विद्यार्थियों का प्रतिभा को आगे लाना होता है। टीचर साहिबान कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और सभी विभागीय एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हेतु विद्यार्थियों के जो चहुमुखी विकास जो होता है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अति लाजमी हैं एकेडमिक के साथ, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेशन देनी होती है, प्रतिभा को निखारना होता है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें जो है सभी विद्यार्थियों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और टीचर साहिबान को जो है पूरा जिला स्तर पे जो है एनर्जेटिक तरीके से और एफिशिएंटली और पूरा स्पीड के साथ बड़े ही उत्साहवर्धक माहौल के साथ जो है आगे पार्टिसिपेंट्स को लाना होता है तराशने के बाद।
और तभी आगे परफॉर्मेंस जो है वो सामने आती है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अति लाजमी हैं, शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हैं और ये इसी का एक परिणाम है कि विभागीय एक्टिविटी का आयोजन जो है जिला स्तर पे डाइट लेवल पे चल रहा है और इसमें जो है सभी का बढ़ चढ़कर सहयोग जो है, कोई भी इवेंट होता है, एक्टिविटी होती है, सभी के सहयोग के साथ ही सफलतापूर्वक सामने लाई जाती है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जिला स्तरीय कला उत्सव का भी आयोजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ चंबा में किया गया था और वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डीसी महोदय भी उपस्थिति दर्ज किए थे और अन्य ऑफिसर्स और विभागीय अधिकारी और बहुत सारे इसमें तो अप्रिशिएशन भी मिली थी। उसी का एक रूप है और जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट के साथ और सभी का सहयोग के साथ जो है और पार्टिसिपेंट्स की भी पूरी इसमें जोश के साथ जो है वो होना चाहिए और जो एस्कॉर्ट टीचर्स हैं, इवन पेरेंट्स का सहयोग पूरा मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा इतना ज़रूर यहाँ लगा है कि जो पार्टिसिपेंट्स का है मेरे ख्याल में कम संख्या जो है वो रही है। विषय में थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में अलग अलग इवेंट का आयोजन होता है तो हर एक एक्टिविटी में जो विभागीय दिशा निर्देश होते हैं तो जैसे यहाँ से काफ़ी विस्तार पूर्वक हिदायत और दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस थी मंच से भी सभी को बता दी गई थी कि जो विभागीय गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुरूप ही एक्टिविटी का सुचारू रूप से संचालन होता है और पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसके अनुरूप ही हिस्सा लेते हैं और उस गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो काफ़ी विस्तार पूर्वक यहाँ से सब कुछ बता दिया जाता है, उसके ऊपर ही आगे प्रोग्रेस सामने आती है। जजेस साहिबान जो हैं वो भी पूरा जांचते हुए परखते हुए जो है दिशा निर्देशानुसार अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं तो उसके अनुरूप जो है रिजल्ट जो है वो सामने आता है। तो इन सभी बातों के लिए जो है सभी को ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है और मेन कि पार्टिसिपेंट्स का जो है हौसला हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बुलंद होता है। जिस तरह से पहले स्कूल लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिला स्तरीय और जिला स्तरीय से जो है राज्य स्तरीय में सिलेक्शन होती है और स्टेट लेवल के प्रोग्राम में जो है हिस्सा पार्टिसिपेंट्स लेते हैं। तो ये रंगोत्सव सेरेमनी जो है प्रोग्राम ये लगभग 2-3 साल पहले शिक्षा विभाग में और प्राइमरी अपर प्राइमरी में जोड़ा गया था और ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं अप टू स्टेट लेवल तक। इसकी एक्टिविटी जो है वो चलती है। पार्टिसिपेंट्स जो हैं स्कूल लेवल से लेकर राज्य स्तरीय जो है उसमें हिस्सा लेते हैं और अवार्ड के जो हैं हकदार बनते हैं। इसी तरह से कला उत्सव का जो है स्कूल लेवल पे कंपटीशन देते हुए फिर ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तरीय, फिर जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय